बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त रेड जोन के अंदर सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी रहला था, बिलखसूस जो के पी से आया, वो डी चौक के अराउंड पहुँच चुका है। और डी चौक के अतराफ़ आपको मालूम है पुलिस भी है, रेंजर्स भी है और जनाब फ़ौज के जो दस्ते हैं वो भी पहुँच चुके हैं। सूरत हाल वहाँ पर तशवीशनाक इस लिहाज से है क्योंकि इनको आने से रोका गया था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो अरकान हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पहुँचे और उनके पहुँचने के बाद वहाँ पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई। और शेलिंग से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से फिर वहाँ पे मुतादिद जगहों पर आग भी लगाई गई। और उसकी बुनियादी वजह यह है ताकि वो शेलिंग का जो असर होता है, जो आंसू भी लाता है, जो नाक के अंदर बड़ी इचिंग करता है, बड़ी यानी कि एक जहरीली चीज़ होती है जो इंसान के लिए, जिसमें सांस लेना बड़ा दुश्वार हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास इंतजाम थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इंतजाम नहीं भी हैं। और बहैसियत मजमूई उससे बचने के लिए जनाब वो आग लगाई जाती है। अब कुदरत का करना ऐसा हुआ है कि इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बारिश का मुकम्मल माहौल बन चुका है। ऐन मुमकिन है कि बाहर बारिश हो ही रही हो। अगर बारिश हो जाती है तो ये कम अज़ कम ये जो आंसू गैस का असर है वो ज़ायल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक तहरीक इंसाफ के लिए एक रहमत बन के बरसेगी बारिश और ज़हमत बन जाएगी फिर ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, और जो वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, पुलिस एहलकार हों, रेंजर्स हों या जो भी दीगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे के जो एहलकार हैं, उन सब के लिए परेशानी का बाइस बनेगी। बहरहाल सूरत हाल ये है कि काफ़िला जो है वहाँ पहुँचा और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त कुछ देर पहले तक बनी रही वो थी कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहाँ पे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब रेड जोन के करीब पहुँचे, बिल्कुल उन्होंने वहाँ कारकुनान से खिताब भी किया और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इमरान खान के जो वादा था उसके मुताबिक डी चौक पहुँच चुके हैं और इसके बाद हम डी चौक के बाद जो अब अगला लाएअमल होगा वो इमरान खान साहब देंगे, इसलिए इमरान खान साहब से मुलाकात होगी वगैरह वगैरह। ये उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के बाद वो चले गए के पी हाउस। और के पी हाउस उनके जाने के बाद बहुत सारी जो इतलात आई, क्योंकि के पी हाउस के अराउंड फिर सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई। उसमें पुलिस भी थी, फ़ौज भी थी, रेंजर्स भी थी। एक किस्म का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हो गए हैं, क्या अली अमीन गंडापुर साहब नज़रबंद हो गए हैं या कोई और मामला है। जो भी अब तक भी मुतज़ाद इत्तलात हैं। इस वक्त भी खबर ये सामने आई लेटेस्ट जो थी कि गंडापुर साहब को के पी हाउस से वापस के पी रवाना कर दिया गया है। ये मुतज़ाद इत्तलात हैं जो अब तक जारी हैं। उमर अयूब साहब का बयान आया था, उन्होंने कहा जी गैर कानूनी तौर पर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह बैरिस्टर सैफ, पहले उनका बयान आया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद उनका आया कि इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चल ही रही हैं और लेकिन कारकुनान जो है उनका जोश व जज्बा जो है वो बड़ा जमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो है फैसला साजी का। अब फैसला साजी से मुराद ये है कि गंडापुर साहब थे, फैसले तो उन्होंने करने थे। अब गंडापुर साहब चूँकि एक सूबे के सरबराह भी हैं और इस वक्त उनके ऊपर जो दबाव है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, शायद हम भी उसका अंदाज़ा ना लगा सकें, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह उसके उनके ऊपर दो तरफा दबाव है। एक इमरान खान साहब जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी कि आपने ये काम करना है और हर सूरत डी चौक पहुँचना है और डी चौक पहुँच के आपने वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और ये किसी को आइडिया नहीं था कि आया उनका ये एहतजाज धरना भी होगा या नहीं होगा। ये उस मौके के मुताबिक फ़ैसले होते हैं जो लिए जाते हैं। गंडापुर साहब ने जब ये खिताब में कहा कि हम डी चौक तो पहुँच गए हैं, इसके बाद का फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे, उनसे मुलाकात के बाद होगा, तो इसका मतलब ये था कि उनकी मंजिल यही थी जहाँ वो पहुँचे और इसके बाद का फ़ैसला अब इमरान खान साहब के साथ रब्ता कैसे मुमकिन हो, क्योंकि वो तो जेल में हैं। फिर जब खबरें आना शुरू हुई कि गंडापुर साहब की गिरफ्तारी का खदशा पैदा हो गया या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस वक्त फिर शेख वकास अकरम साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से मैंने बयान देखा। उनका बयान ये आया कि अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो वो इमरान खान से बड़े लीडर नहीं हैं, उनकी गिरफ्तारी के बावजूद हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। फिर इसी तरह जनाब सलमान अकरम राजा साहब, उनका भी बयान आया और सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपने बयान में यही कहा कि एहतजाज लाजिम है और अब तो फ़र्ज़ है इस वक्त, ये उनका भी बयान था। तो अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनकी लीडरशिप को या जो भी चेन ऑफ कमांड है, अगर कोई एक यूनिफॉर्म मैसेज नहीं होगा तो फिर ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए तशवीशनाक बनेगी। उसकी वजह यह है कि कारकुन तो अपनी जगह मौजूद है, ग्राउंड के ऊपर एहतजाज भी कर रहा है, वो मुतादिद जगहों पर उनको शेलिंग का भी सामना है, बिलखुसूस रेड जोन में चाइना चौक के करीब, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहा। कारकुनान वहाँ पे लड़ रहा है, अभी भी मौजूद है वहाँ पर, वो टीयर गैस का सामना कर रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है, टीयर गैस का असर जो है कुछ देर के अंदर कम हो जाएगा, उसके बाद सूरत हाल नई जन्म लेगी। अब इस्लामाबाद का मौसम भी बदल रहा है, खुनकी पैदा होगी, ठंड होगी। क्या उनके पास ये सारी तैयारी मौजूद है? क्या वो रेड जोन के अंदर एहतजाज का यानी कि अपना धरना जो है वो धरना देंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद वापस आएंगे? अब इन चीज़ों के फैसले कौन करेगा? अब गंडापुर साहब का अगर ये आ रहा है कि वो के पी हाउस से यानी कि
वापस KP उनको भिजवा दिया गया। अगर ऐसा है, अगर ये फैसला हो चुका है और वो रवाना हो चुके हैं, तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये होगा, और यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए भी, बिलखुसूस कारकुनान के लिए, कि अब उनको लीड कौन करेगा, उनकी फैसला साजी कौन करेगा, और उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उनके आगे कौन खड़ा होगा। आज़म सवाती साहब को मैंने देखा, उनकी फुटेजेस देखी, और वो भी रेड जोन के करीब पहुंच चुके हैं। उनका भी यही बार बार ये कह रहे थे, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, आपको पुरअमन रहना है। हर सूरत वो पुरअमन रहने की यानी कि कॉल दे रहे थे अपनी तरफ से। और रैम्बो वाली उन्होंने पट्टी भी आज बांधी हुई है, वो मैंने देखी। बहरहाल वो भी एक उम्र रसीदा आदमी है, और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है इस वक्त, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्ट्रगल को तो सलूट ही करना चाहिए, जो भी सूरत हाल हो। वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है बिलउमूम मुझे देखने को नहीं मिली। और एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि इनका लाहौर में भी एहतजाज है, वहाँ भी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हुई हुई है। लाहौर के अंदर आपको मालूम है, ईवान अदल के वहाँ पर पुलिस और कारकुनान जो है उनके दरमियान झड़पें जारी हैं। वहाँ भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और कारकुनान के दरमियान आंख मचोली जारी है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बदस्तूर सबसे बड़ा चैलेंज है फैसला साजी का, लीडरशिप का, कि कोई यानी कि यकसानियत हो फैसलों में। ये चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी का बाइस बनी हुई है। और गंडापुर साहब के ऊपर दबाव जो है वो दो किस्म के हैं। इमरान खान साहब हर सूरत अपने एहतजाज को कामयाब बनाना चाहते हैं, जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं। अब गंडापुर साहब के ऊपर चूंकि जिम्मेदारी भी है एक सूबे की, तो इस लिहाज से उनके ऊपर दबाव जो है वो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी है, विफाकी हुकूमत की तरफ से भी है, क्योंकि सूबे के हवाले से विफाक के पास भी कुछ इख्तियारात होते हैं। उन इख्तियारात को गंडापुर साहब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको याद होगा 8 सितंबर जलसे के बाद जो उनकी मुलाकात हुई थी, 8 घंटे गायब रहे थे वो, उस चीज़ को अपने जहन में रखिए। तो गंडापुर साहब के ऊपर दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये बयान तो वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला साजी का इस वक्त तहरीक इंसाफ को चैलेंज दरपेश है कि कौन आएगा सामने जो एक बयान देगा और पार्टी जो है, कारकुनान जो है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर मुतअद्दिद बयानात होंगे, मुख्तलिफ जगह से होंगे, तो ये पार्टी के अंदर परेशानी का बाइस बनेंगे। जो इस वक्त सूरत हाल है, मेरा ये ख्याल है, अदर दैन यानी कि जो शेलिंग है या मौसम की जो कैफियत है या सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जो एक यानी कि दबाव है, उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो फैसला साजी का है कि कौन मुश्तरका फैसला करे जो सबके लिए एक ही हो और सारे फिर उसको फॉलो करें। कौन आगे बढ़ेगा, जो लीड करेगा। इस वक्त लीडरलेस एहतजाज है, और लीडरलेस एहतजाज जो है वो हमेशा ख़तरात को ही जन्म देता है। बहरहाल सूरत हाल यही है, आपको दोबारा भी आगाह करेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।